हमारे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा और बहुत प्यार से देखिएगा। इससे पहले हम कोशिका चैप्टर पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, पीछे जाके आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, उसको जाकर आप देखेंगे। आज आपको पढ़ाएंगे सिंड्रोम के बारे में, और सिंड्रोम के बारे में आपको जानकारी लेंगे कि कौन सिंड्रोम की कमी से मर्द नपुंसक होता है, औरत बाझिन हो जाता है। ये सिंड्रोम में ही सब है, तो सब एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अब चलते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। सिंड्रोम क्या है, इससे पहले हम आपको थोड़ा ये समझाते हैं कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होते हैं, जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा होते हैं, और गुणसूत्र इसी को बोला जाता है, जिसमें 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 ऑलोसोम होते हैं। अब आता है कि सिंड्रोम क्या है, तो बोल क्या रहा है उत्तर में कि क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या के कमी से, गुणसूत्र की संख्या की कमी से, यहाँ सुनो, कोई पूछेगा सिंड्रोम क्या है तो क्या बोलेगे, इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलिए या हिंदी में गुणसूत्र बोलिए। तो गुणसूत्र सूत्र में कमी या अधिकता होना सिंड्रोम कहलाता है। अब इसी सिंड्रोम के कमी बेस से मर्द बाझिन होता है, नपुंसक हो जाता है, औरत बाझिन हो जाती है, ये सब देखना है। तो कई प्रकार के इसमें सिंड्रोम होते हैं, आपको देखिएगा। हम मुख्यतः 3-4 पार्ट हम प्रकार पढ़ाएंगे इसमें। एक नंबर पर डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है कि क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाते हैं, यानी इसमें 46 होना चाहिए तब ना बटी एक सोटोल बनेगा, लेकिन यहाँ तो 47 बढ़ गया, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाते हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों में होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में होते हैं। शरीर कम विकसित होते हैं, इसमें बॉडी लड़का हो या लड़की, शरीर क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। और बुद्धि मस्तिष्क कम होते हैं इनके पास। होंठ होंठ मोटा होता है, उंगली छोटा होता है। होंठ क्या होता है, मोटा। ये होंठ देखते हैं ना, जितने होंठ हो गए, ये जिसमें ये आ जाते हैं डाउन सिंड्रोम जिसमें आ जाता है, उसका होंठ मोटा हो जाता है, नीचे वाला भाग खूब ज्यादा, इतना मोटा। नहीं, अंगुली छोटा छोटा हो जाता है। समझ में आ गया, कब विकसित नहीं होगा। ये बुद्धि मंद बुद्धि के वो व्यक्ति हो जाएगा, लड़का हो या लड़की हो, मंद बुद्धि का हो जाएगा। सिंड्रोम इसका अध्ययन पहला बार 1866 में लैंगटन डाउन ने किया था, और ये अपने ही नाम पर डाउन सिंड्रोम रख दिया। ये ध्यान रखेंगे, अपने ही नाम पर डाउन सिंड्रोम रख दिया। अब चलते हैं, दूसरा देखते हैं कि सिंड्रोम दूसरा भाग कौन है। तो दूसरा भाग में सिंड्रोम है पटाउ सिंड्रोम। दूसरा नाम क्या दिया गया, पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि अध्ययन के पटाउ ने किया था 1960 में। इसका अध्ययन के पटाउ ने 1960 में किया था। कब किया था, 1960 में किया था। और इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र 47 हो गया। गुणसूत्र कितना हो गया, 47 हो गया। गुणसूत्र इसमें कितना है, 47, यानी इसमें भी बढ़ गया। इसमें भी मेल और फीमेल यानी मर्द औरत या लड़का लड़की दोनों में होता है। और ओंठ जो होता है ना, कटा हुआ होता है। किसी किसी का समाज में देखिएगा ओंठ कटा हुआ रहता है कि ना, कटा हुआ रहता है। समाज में बहुत सारा ऐसे स्त्री और पुरुष दिखाई देंगे जिनका ओंठ ऊपर वाला भाग कटा रहता है। तो पटाउ सिंड्रोम में आपने देखा, अध्ययन के पटाउ ने किया था 1960 में। क्रोमोसोम इसमें जो है 47 होता है, मर्द और औरत दोनों में पाया जाता है, यानी मेल और फीमेल दोनों में होता है। और इसमें औरत हो या मर्द, उसका ओंठ ऊपर वाला भाग कटा होता है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा भाग क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में आप सुनेंगे। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 होते हैं। कितने होते हैं, 45 होते हैं। यह टर्नर सिंड्रोम जो होता है स्त्रियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है। और जिस स्त्री में ये टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, वह बाझ हो जाती है, वो बच्चा जन्म नहीं करेगी। क्या हो जाएगी, बाझ हो जाएगी। यानी जिनका शरीर उसका फिटनेस सब चीज सही रहेंगे, लेकिन वह बच्चा जन्म नहीं देगा। तो जो औरत को बच्चा जन्म करने में दिक्कत है, यानी वो औलाद उसका नहीं हो रहा है, तो उसमें यह टर्नर सिंड्रोम आ जाता है। यानी उनमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाते हैं। और वैसे महिला को
औरत लोग समाज में क्या कहता है कि बाझिन है, बाजपन इसके अंदर आ गया है, यानी ये बच्चा जनन नहीं करता है, तो लोग हंसता भी है, समाज का ये कीड़ा हो जाता है। तो समझ में आया। फिर आगे देखेंगे क्या है, तीसरे चौथे नंबर पर हमको देखना है। चौथे नंबर पर हमको क्या देखना है, तो ध्यान रखेंगे चौथे नंबर पर चौथे नंबर पर आपको देखना है क्लाइन फिल्टर्स। चौथे नंबर पर क्या है, क्लाइन क्लाइन फिल्टर्स फिल्टर्स क्लाइन फिल्टर्स। ये भी एक प्रकार के क्या है, सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम में क्या होता है, इसका खोज यानी अमेरिका के वैज्ञानिक ने अमेरिका 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 के वैज्ञानिक 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 अमेरिका के वैज्ञानिक 1900 अमेरिका के वैज्ञानिक कब किया था इसका खोज, 1942 में 1942 में अमेरिका के वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। ये क्लाइन अपने ही नाम पर ये रख दिया, अमेरिका के वैज्ञानिक का नाम ही क्लाइन फिल्टर्स था और ये अपने ही नाम पर इस सिंड्रोम का नाम रख दिया। इसमें क्या होता है कि ये मेल में हो जाता है, कि ये बीमारी किस में हो जाता है, मेल। ये मेल में केवल आता है, मेल में होता है हो गया, मेल में होता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र ध्यान रखेंगे, गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाते हैं और पुरुष क्या होते हैं इस हालात में, पुरुष जो होते हैं नपुंसक हो जाते हैं। पुरुष क्या हो जाते हैं, नपुंसक, यानी इनके अंदर स्त्री के गुण आ जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, इनके भीतर जो है सेक्स मर जाते हैं, ये सेक्स नहीं कर पाते हैं। समझ में देखिए, क्लाइन फिल्टर्स ये सिंड्रोम है, क्या है, सिंड्रोम नाम है इसका, सिंड्रोम क्लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम। क्या होता है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक 1942 में मेल में जो अध्ययन किया था क्लाइन फिल्टर्स, फिर से सुनिए, क्लाइन फिल्टर्स ये अमेरिका के वैज्ञानिक था, ये अपने ही नाम पर इस सिंड्रोम का नाम रखा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। अमेरिका के वैज्ञानिक था, 1942 में उसने देखा था। कब देखा था, 1942 में। मेल में ये बीमारी होता है यानी ये, और गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाता है और पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। इसमें पुरुष क्या हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। इस प्रकार आपने सिंड्रोम के बारे में देखा कि सिंड्रोम क्रोमोसोम की कमी और बेस होना, ज़्यादा और कम होने की घटना को सिंड्रोम कहा गया। और सिंड्रोम में आपने प्रकार देखा कि टर्नल